सीक्रेट्स तो मालूम ही है, लेकिन जो रहस्य है कि जो पास्ट हुआ ड्रामा का फिर प्रेजेंट होना है, और जो प्रेजेंट हुआ वही फिर फ्यूचर होना है। तो अगर पास्ट में सतयुग था तो प्रेजेंट में होना ही है, और फिर वो प्रेजेंट का फिर फ्यूचर भी होगा। तो ये है ना रोटेशन, ड्रामा का एक सर्कल, इसलिए ड्रामा गोल गोल, तो सर्कल का मतलब ये रोटेशन। तो ये रोटेशन का राज है। चलो बाबा के शब्दों में हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, बेहद एक तारीख का महावाक्य, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। सतयुग संगम युग प्रेजेंट है, और क्यों? क्योंकि ये पास्ट भी था। अच्छा, प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? फॉलो ब्रह्मा बाबा। कहा? फॉलो ब्रह्मा बाबा। हाँ जी, फॉलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने से श्रीमत परफेक्ट फॉलो। और ये तो ग्रॉस आंसर हो गया। पीस मेल में क्या कहेंगे, क्या क्या हो सकता है? एक बाबा कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई। परफेक्ट बनाने की विधि 5 बातें बताइए। जो बाबा रोज दिन मुरली से जो जो भी बाबा देते हैं हमको इंस्ट्रक्शंस, रोज उनको वैसे ही फॉलो करना। पूरी जो दिनचर्या है, जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, उसको वैसे फॉलो करना। चलो फाइंड आउट करना 6 बातें परफेक्ट बनाने की विधि। गीत है, माता ओ माता, जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, सिर्फ भगवान उवाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे, नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी है वह कहते कृष्ण भगवान उवाच, वह पास्ट में हो गए हैं। समझते श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजेंट जरूर होना है। अगर पास्ट में राजयोग सिखाया था फिर वो प्रेजेंट होना है। जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है जरूर, होकर गया है। शिव भगवान उवाच, जो ऊंचते ऊंच है वह सबका बाप है। जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है वह बैठ समझाते हैं, तुम उनके बच्चे शिव शक्तियां हो। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना। शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गई है, जिसका वह यादगार है। होकर गए हैं फिर आने हैं जरूर। जो होकर गए हैं वो वापस आएंगे। तो अगर ये एक्सेप्ट कर लो तो जो वापस आया है वो हुआ था वही आएगा और आता ही रहेगा, ये भी है। तो जैसे सतयुग पास्ट हुआ है, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। ये समझ की बात है ना। ज्ञान है ही समझ, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है। क्या उसका स्टाइल है? बाबा के शब्दों में सृष्टि के चक्र का फिरने का पास्ट स्टाइल बताओ। पास्ट है, क्विज का आंसर, क्विज का क्वेश्चन है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। सतयुग का फिरने का मतलब सृष्टि चक्र के घूमने का स्टाइल।
वो तो है ही बाबा के कोड वर्ड्स, टिक टिक जू मिसल। बाबा नहीं यूज करते ये वर्ड हूबहू हमेशा। हूबहू हाँ, हूबहू तो नहीं, टिक टिक जू मिसल हाँ चलता नहीं, रहता है, एकदम इतनी धीरे धीरे चलता है कि धीरे लोगों धीरे को पता पता ही ही नहीं नहीं चलता। चलता। तो ये समझ की बात है। उनको समझने के लिए, समझने बगैर मनुष्य कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है, उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। श्री भगवानुवाच है, न किसी कृष्ण भगवानुवाच। अच्छा, कृष्ण को भी श्री कहेंगे, कहते क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है। भारतवासी बेचारे यही नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ है, सब गरीब दुखी पतित है। हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप अब हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान कहा जाता है। सर्वशक्तिवान क्यों? क्योंकि इतनी पावरफुल दुनिया बनाता है वो। श्री कृष्ण सर्वशक्तिवान नहीं, क्रिएट करने वाला, रचने वाला। कोई भी ओनर वो पावरफुल होता है ना, उसकी वॉइस होती है, उसकी से होती है। जो उसका आनंद लेते हैं वो उतने पावरफुल नहीं है, रचने वाला। तो श्री कृष्ण रचना, श्री शिव रचेता। तो बाबा कहते हैं नई पावन दुनिया बनाने वाला बाप ही है, जिसको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान कहा जाता है। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, रावण पतित बनाते हैं, और पतित पावन एक ही ईश्वर है। मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते कोई भी हालत में। बाबा कहते हैं पावन बना सकते हैं मनुष्य को। देहधारी कितने भी साधना तपस्या आदि उन्होंने किया, उनको साक्षात्कार हुए, पर वो दुनिया को पावन बना सके, दुनिया में मतलब भगवान के नाम का प्रचार कर पाए, वो ठीक है। भक्ति भाव पैदा किया, ये भी अच्छा है, लेकिन पवित्र बना पाए। और सारा दुनिया का प्रॉब्लम भक्ति वो थोड़ी था, भगवान का याद, इम्प्योरिटी थी। तो मनुष्य पति से पावन बना ही नहीं सकते। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर 500-600 करोड़ पतित है, तो जरूर इसको पतित दुनिया कहेंगे ना। पतित दुनिया ही कहेंगे, मेजोरिटी क्या है, पतित है। तो फिर हम लोग कहते हैं ना हम पावन दुनिया बनाते हैं, तो वो ये भी कहेंगे ना कि आप लोग कितने हैं, आप भी तो कम ही हो जो पावन हो। तो हम तो कह ही रहे हैं ना ये पतित दुनिया है, वो तो बहुत समय से है। हम तो कह ही रहे हैं ये तो पतित दुनिया है। तो समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित है, इसलिए तो इसको पतित दुनिया कहेंगे। वास्तव में शिव भगवान वाच पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। देखा, पतित पावन का मीनिंग है सिर्फ आत्माओं को पवित्र नहीं बनाता है, प्रकृति सबको पावन, विश्व को पावन बनाने वाला। और वो तरीका बाबा ने किया। विश्व को पावन कैसे बनाया? चाबी आत्माओं का था, आत्माओं को पवित्र बनाया, विश्व पतित बना आत्माओं के कारण। तो उन कुछ एक आत्माओं के कारण उन कुछ एक को कर दिया
विश्व को कर दिया। वैसे भी ये पूरी कंपनी को चेंज करने के लिए किसको चेंज करना पड़ता है? कोर मैनेजमेंट ग्रुप को चेंज करना पड़ता है, उसमें लाना होता है। बाकी तो फिर बाकी पूरी कंपनी को तो वो ऑटोमेटिक फॉलोअर्स है। तो प्रजा है, भगत आत्मा है, उनको थोड़ी कोई चेंज करना है बाबा को। किसको चेंज करना है? ये सभी फरिश्ता फैमिली को, विश्व महाराजन बनने वाली कोर मैनेजमेंट ग्रुप भगवान के। पोल्यूशन किसने किया? वाइब्रेशन से आत्माएं पतित हुई। जो भी काम विकार ये सब प्रकृति पोल्यूटेड है, माहौल बड़ा खराब है। क्या माहौल खराब है? कौन सा माहौल खराब है? किसने खराब किया? कोई भी चीज शरीर के बाहर थी तब तक बहुत अच्छी थी, बाद में अंदर जाकर मनुष्य शरीर में गया, खराब हो गई। भोजन बहुत अच्छा था, बाद में खराब हुआ। तो आत्मा ही ने जिम्मेवार है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं, शिव बाबा तो तरीका बाबा ने ये यूज किया। शिव बाबा खुद कहते हैं मैं पति से पावन बना रहा हूँ, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वह कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगर कर्म थोड़ी कर सकेगी। परमात्मा आकर जरूर उच्च बनाने का ही कर्म करेंगे। सारे विश्व को पावन बनाना ये एक ही के हाथ में है। सारे विश्व में क्या आया? दोनों शरीरों को भी तो पवित्र बनाता है बाबा। परसों की मुरली थी ना, कल की मुरली थी, सुंदर भी निरोगी भी। तो ऐसी दुनिया कौन बना सकता है? देखो मोक्ष करना मतलब नो कर्म ये स्टेज, और कर्म परफेक्ट ये स्टेज, कौन सा डिफिकल्ट है? छोड़ो, कुछ कर्म करो ही नहीं, बैठे रहो। लेकिन कर्म करो सारा एकदम परफेक्ट, कोई फ्लॉ नहीं उठा सके उसको। हाँ, कौन सा मुश्किल है? पदम भाई क्या मुश्किल है? परफेक्ट वाला है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं परमात्मा जरूर आकर उच्च बनाने का ही कर्म करेंगे। सारे विश्व को पावन बनाना वही एक ही के हाथ में है। मनुष्य तो दुखी दुखी है, भक्त भगवान को बुलाते तो जरूर भगवान एक होना चाहिए, भक्त अनेक है। शिव भगवान वाच मैं शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जैसे मुझ बाप को सृष्टि चक्र के ज्ञान, सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, मैं आया हूं तुमको सिखलाने। सृष्टि चक्र फिरना तो जरूर है, पतित से पावन बनना है, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 विकार रूपी जेल से लिबरेट करने में आता हूँ। मैं शिव हूँ। आज बाबा देखो अपना परिचय दे रहे हैं, क्या मैं करता हूँ। जो अभी इस तन में बैठा हूँ, तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते मेरा निराकारी शरीर तो है ही नहीं, मुझ परमपिता का नाम शिव है, शरीर का नाम नहीं है। मुझ आत्मा परम पिता का नाम शिव है। मैं परम पिता परमात्मा स्टार मिसल हूं, मेरा शिव नाम एक ही है। तो फिर क्या ये कौन सा है? बबुलनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ। हाँ, ये क्लियर होना चाहिए। वेरी राइट। मेरा नाम शिव है, मैंने जो जो काम किया वो अलग बात है, वो कर्तव्यवाचक नाम है। असुल नाम बाबा इसलिए उसका बहुत कोडवर्ड बाबा यूज करते, मेरा असुल नाम शिव है। हाँ,
जैसे जैसे कर्तव्य हुआ वैसे नाम होते गए फिर। आत्मा का नाम ही नहीं है। हाँ, नाम ही नहीं है क्योंकि शरीर लेती है। शिव इसलिए सदा शिव बोलते हैं। हाँ, सदा शिव नाम है ना, परम शिव बाबा। नहीं, सेवादारी अलग है, वो तो कर्तव्य करते हैं, वो अलग है। हाँ, आत्मा का नाम नहीं। मुझ परम पिता का नाम शिव ही है। मैं परम पिता परम आत्मा स्टार मिसल हूँ। मेरा शिव नाम एक ही है। तुम ही शालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है। वैसे शालिग्राम नाम नहीं है ना, एक्चुअली देखा जाए तो शिव तो फिर भी नाम के रूप में करते हैं। तो तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है, मेरा तो एक ही नाम है। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया है वो तो पूरे 84 जन्म लेते। पुनर्जन्म नहीं लेता, इसलिए कौन सा नाम सिद्ध हो जाता है परमात्मा का? पुनर्जन्म नहीं लेता है तो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है इसलिए सदा शिव। सदा वैसा ही, ऑलवेज स्वयंभू मतलब सदा शिव, ये एक्यूरेट नाम है। स्वयं मतलब कोई रचयिता है नहीं उसका, इसलिए स्वयं। ये अनेक नाम है। हुँ? हाँ, मतलब रचयिता है ना, रचना आत्मा फिर भी रचना कहेगी ना परमात्मा की, वैसे तो और कोई महिमा है ही नहीं। मन कितने अच्छा है ऐसे, प्योरली भगवान की महिमा का एक वर्कशॉप रखना चाहिए। एक्चुअल भगवान क्या है? मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं किसी कृष्ण ने गीता सुनाई, वह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ करते सो परमपिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना ये बाप का काम है। हमेशा महिमा एक बाप की करनी है, और कोई की महिमा है ही नहीं। क्या महिमा है? लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, परंतु राज्य करके गए हैं तो समझते ये स्वर्ग के मालिक है, मालिक थे। वंडर तो देखो कि वो जड़ चित्र, वंडर देखो क्या वंडर, वह जड़ चित्र एंड हाँ, और देखो यहाँ चैतन्य, वो जड़ चित्र इधर, इधर चैतन्य देखो। क्यों भाई हंस क्यों रहे हो? नहीं, अरे क्या है, 8 8 दिन थोड़ी, देखो वो जड़ चित्र, ये सब चैतन्य। हम्म, नहीं कहीं भी जहां भी वो देवियां, एक एक घर में एक एक देवियां काफी है इसलिए। तो बाबा कह रहे हैं वंडर देखो। शिव भगवान आज तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं, ये सिद्ध कर बताना है। ऐसे नहीं देखो, इसलिए जो रेगुलर क्लास करते हैं मिस नहीं करते हैं, अलर्ट रहते हैं। लोग कितनी महिमा करते हैं, आप लोग कितना कर सकते हो, हम लोग नहीं कर सकते। किसकी महिमा किसकी होती? पूज्य की। जो ऑर्डिनरी आत्माएं कर ही नहीं सकती, एक दिन करेगी 2 दिन करेगी, रोज रोज कौन करेगा? ये है ना, तो महिमा तो पूज्य की होगी। तो आत्मा, मनुष्य ये भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता हूँ। कितना ऐसे बोल दिया, ऊपर वाला, इतने बड़े को कहेंगे अमेरिका वाला, ऊपर वाला। ये अब बोलो ना भाई, प्रेसिडेंट हाउस में ये लोकेशन, ये थोड़ी ऊपर वाला। प्रधानमंत्री के लिए कहते हैं दिल्ली वाला। तो बाबा कहते हैं
मेरे जो बच्चे सालिग्राम में वो भी ये नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। सालिग्राम बच्चे जानते ही नहीं है। आत्मा और परमात्मा का घर एक ही स्वीट होम है। अच्छा, सिर्फ स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे, अभी तुम जानते हो स्वीट फादर होम नहीं है, क्या है? हाँ, स्वीट होम। सुना? स्वीट फादर होम नहीं, सिर्फ स्वीट होम। क्यों? तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है। घर है हमारा। ये यहाँ का, ये शरीर का घर है, मेरा घर वहां है। तो वह हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया, उनसे विक्रम विनाश नहीं हो नहीं सकते। भले ब्रह्म योगी तत्व योगी है, परंतु उनके विक्रम विनाश हो नहीं सकते। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, जितना याद करेंगे उतनी शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं उनका योग रॉन्ग है, क्योंकि तत्व के साथ योग है। तुमको याद करना एक बाप को, बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते, वो तो वैकुंठ का मालिक है। वो थोड़ी कहेगा अशरीरी बन शिव बाबा को याद करो या मुझे याद करो। सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। गीता खंडन होने के कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। कह देते ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है, आत्मा का नाम आत्मा है, वो भी परम पिता परमात्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, उच्चते उच्च। वह जन्म मरण रहित है, अवतार लेते हैं, ड्रामा में जिसका पाठ है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते। वह तो श्री कृष्ण के तन में थोड़ी आएंगे। अगर वो दूसरे में आए तो भी, अगर वो दूसरे में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। जिनके भी तन में प्रवेश करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, वो ब्रह्मा हुआ। तो चाहे जिसके भी तन में आए। मनुष्य कहते दूसरे में क्यों नहीं आता, यह अनएंडिंग क्वेश्चन है। जिसके भी तन में आएगा, हाँ, क्वेश्चन तो वही रहेगा। अरे वो भी किसके तन में आए, वो आते ही है ज्ञान देने के लिए। एक फिर अगर मेन रीजन है पूरा अनुभवी, एज में भी अनुभवी और भक्ति में भी अनुभवी, बिजनेस में भी अनुभवी, गृहस्थी भी, हर तरह का एक अनुभवी रख लिया। तो वो आते ही है ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा ये शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती है, फिर वापस जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। कौन सी बात में? जो सबसे फियरफुल बात है दुनिया वालों के लिए, शरीर छोड़ने में। शरीर छोड़ने में तुमको तो खुशी होती है क्या, कि हम तो अपने घर जा रहे हैं। घर जाने की वैसे भी खुशी होती है। वैसे हम आत्मा ही शरीर रूपी, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो, जितना संकल्पों से समेटा हुआ होगा, जितना संकल्पों से कल की तरफ बाबा ने जो काम बलिहार गया हुआ होगा, एवरी डे एवरी मिनट बाबा ये आपका है, ये आपका है, बाबा ये आप। तो जितना वैसे अपने बाबा को हैंड ओवर किया होगा ना, वो रेडी रहेगा, वो डरेगा नहीं। जो बाबा को नहीं हैंड ओवर किया होगा ना, वो डरता रहेगा, क्योंकि अधूरा काम है। तो शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम बहुत कमाई कर रहे हो, शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है, तुम समझाते हो। और दूसरा फियर क्यों है? वन इज समेटा हुआ नहीं,
दूसरा हैंड ओवर नहीं किया, तीसरा अगर हमने बहुत अच्छा जमा नहीं किया है, जैसे मुझे पता है ये घर छोड़ के दूसरा घर इससे भी अच्छा है, तो ये घर छोड़ने की खुशी होगी ना। तो अगर मेरा जमा का खाता इस मार्च महीने का यही है पुरुषार्थ, जिसका जमा का खाता बहुत अच्छा होगा ना, उसको खुशी होगी कि नहीं मैंने बहुत अच्छा, और जमा का खाता की निशानी तो बहुत बाबा ने बताई, अच्छा खासा जमा किया है अगले नई दुनिया के लिए, उनको बहुत खुशी होगी। तो तुम बहुत कमाई कर रहे हो, शरीर छोड़ने वाला खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है। तुम समझते हो जो शरीर छोड़ कर गए हैं उनमें से किसका मर्तबा बढ़ा गए, फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए हैं, उनका उतना ही पाठ था, फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाए, हो सकता है। कोई बीच में शरीर छोड़ के चले गए, बस इतना ही पाठ था। अगर ड्रामा में उनका है कमाई का तो थोड़ा टाइम से आ जाएंगे वापस ज्ञान में, और फिर वो आत्मा ज्ञान में आने के बाद जहां से खत्म किया था ना, वहां से उनका काउंटिंग शुरू होगा। इसलिए इसको कहते हैं ये अविनाशी कमाई है, अविनाशी पढ़ाई है, अविनाशी पद है। तो पहले वाला किया हुआ विनाश नहीं होता, और विनाशी कमाई और विनाशी पढ़ाई मतलब चाहे पहले एमए क्या बोलते हैं उसको, पीएचडी कितना भी कर लो, वो वापस जीरो लेवल से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा पार्टी सेवा से खुला क्या? हाँ मेरा इसीलिए तो स्टार्टिंग ही सेवा से हुई, ज्ञान तो लिया ही नहीं था हमने। कंटिन्यू किया होगा ना फिर। हाँ पता नहीं चलता है ना। हाँ ये भी है, कोई आत्मा आते ही बहुत सेवा करती है, क्योंकि वो काफी कुछ कर चुकी होती है, और आते ही जैसे ही ज्ञान लिया बस दौड़ना शुरू करेगी, पुरुषार्थ भी फास्ट, सेवा भी फास्ट, ये सब वो आत्माएं होती है। तो बाबा इसलिए कह रहे, तो तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं उनमें से किसका मर्तबा बढ़ा गए, फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए हैं, उनका इतना ही पाठ है, फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लेने के लिए आ जाए, हो सकता है। वारिस तो बन गए ना, किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा, वह खलास करने गए। जहां बाकी रह गया वापस वो आत्मा उस सेटअप में आ जाती है। समझ में आया सबको? हाँ सब समझ में आया। हाँ कान दिलाओ। हाँ किरण बहन को समझ में आया कि कुछ न कुछ बाकी रह गया किसी के साथ, इसलिए वो उस फैमिली में आ जाती है वापस। वारिस तो बन गए ना, आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वो गुम हो नहीं सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, अगर यहाँ से गई भी अच्छी जगह सर्विस करेंगे। नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ न कुछ जाकर सर्विस करेंगे, ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ इतना जरूर है, योग में रहने से आयु बढ़ती है, मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। कहते बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाप कहते हैं अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूं, मास्टर ज्ञान सागर बनाऊं, मास्टर ज्ञान सागर, कुछ भी बात हो ना उसमें ज्ञान ज्ञान ही उठाता है उसमें। तो माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ, जयनाथ भाई, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ, देखो क्वेश्चन मार्क है। हमारे तो तीसरा, हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है, शांति को धारण किया है, शांति हमारा स्वधर्म है ना। ये चार बातें, अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है, अगर कोई विकार होगा, विकार की परिभाषा अलबेलापन,
आलस्य, फिर ईर्ष्या, ये 5 तो दिखाई देने वाले, वो तो खैर। रूठना, सेवा लेना, कहलवाना, ये भी सब क्या कहेंगे? बार बार कोई चीज कहलवाना, रौब दिखाना, सब। ऐसे विकारों की अगर लिस्ट करे तो कौन कर सकता है? करे विकारों की लिस्ट, अम्ब्रेला विकार नहीं, ये सब वो तो पता ही है। इसके अलावा बाल बच्चे, पूरा फैमिली, फैमिली ऑफ रावण, होमवर्क कौन करेगा? इजी है, ये होमवर्क बहुत इजी है। फैमिली ऑफ रावण, बाल बच्चे सहित, क्या बोलते हैं, माँ, दादा, दादी, सब के साथ। ये सब विकार है, ये छोटे छोटे विकार। अगर कोई भी विकार होगा तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती है। किसी को कुछ पास्ट को सोचने का ही संस्कार है, हो गई बात, बार बार उसको सोचते रहते। इस रिजॉल्व भी कर लिया फिर भी नहीं छूटता उसको, ये भी है। तो यह विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना श्रीमत से। बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था। गाते हैं ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परमपिता परमात्मा की है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे। तो मनुष्य को भी समझाना है। ये भी बच्चे जानते, कल्प पहले जिनका सैपलिंग लगा है वही आएंगे और धारणा करेंगे। नहीं तो जैसे वायरे मुआफिक, मूंझा हुआ, आया और गया, टीका कौन रहेगा? यहाँ तो तुम जानते हो, हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वो कोई में भी है नहीं, हम गुप्त वेश में है। फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं ना, मनुष्य कर्मों के परंतु मनुष्य के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते, श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा ने समझाया है, तुम हो सेल्वेशन आर्मी, हमारे आर्मी का डिजिग्नेशन नाम है। और कौन सी आर्मी है? और इनकॉग्निटो, और रूहानी, और आर्मी के नाम बताओ, फास्ट करो। शिव शक्ति दीदी शिव शिव बोल शक्ति, शक्ति पांडव सेना, सेना, हाँ। पांडव शिव सेना। शक्ति पांडव सेना, कल की तो मुरली थी। तो ये सब आर्मी के नाम है हमारे। सोलार और वॉरियर्स, रूहानी वॉरियर्स, योद्धा, खुदाई खिदमतगार, हाँ unknown but very well known. हाँ, ये सब है। सोशल भी तो बोलते हैं। तुम हो सेल्वेशन आर्मी। सेल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हैं। वो समय आता है ना, कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है तब वो भाग कर आ जाते हैं। तो तुम हो, किसी का भी पता चला ना डूबा हुआ बेड़ा है, लेके आओ उसको भाग के। ठीक है, टारगेट करो, हाँ ये थोड़ा दुखी है, ये कोई भी वर्णन करता है ना, बड़ा स्ट्रेस है, आ जाओ लेके उसको। उसको हमको क्या कर, हमको मार्क्स मिल जाएंगे, वो आए ना आए ज्ञान में। आप लेके आए उसको, बिठाया, आधा घंटा सुनाया, हाँ तो मार्क्स मिल जाएगा इसका। हाँ भाई इतना तो कमीशन चाहिए तो करना पड़ेगा। उसको बोलो गाड़ी में लेके जाते हैं, आपको ऊपर लिफ्ट में लेके जाएंगे। हाँ तो देखो, हाँ उतने मार्क्स मिलेंगे। फिर उसका भाग्य है ना, तुम वहां तक तो पहुंचो, शिकार ही नहीं लेके आएंगे तो फिर क्या से क्या। विनोद भाई खाली एग्जीबिशन में थोड़ी लेकर आना है, बाद में भी तो लेकर आना है शिकार। ठीक है, शरद भाई बहुत कर सकते हैं, आपके पास तो रेडीमेड शिकार आते हैं डॉक्टर्स के पास। उनको बोलो ये दूसरा एक और डॉक्टर है,
जो मेरा जिनसे मैंने ट्रेनिंग की है, सुप्रीम डॉक्टर। अगर दांतों का कोई इम्प्लांट कराने आए तो बोलना चाहिए और भी कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों हुआ, इसका कारण तो सोचो। हाँ हाँ, सब प्रॉब्लम वालों के पास तो एडवोकेट्स और डॉक्टर्स तो बहुत सेवा कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल तो नहीं तो वायरे मुआफिक आया और गया। यहाँ तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी वो कोई में है नहीं, हम गुप्त वेश में है। फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे, कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्य के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है। बाप की मत मिलने से औरों को भी मत देते हैं, माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ तो बाप मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। रावण तो कोई चीज नहीं है जो उल्टा पढ़ाए, बाप तो है ज्ञान का सागर। रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो, तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो, तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वह जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं ना, रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ? यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है, रुद्र यज्ञ, पर हाँ है कहाँ वो रुद्र? वो तो मूर्ति है, और एक प्रैक्टिकल में बैठा है, पुण्य किस में मिलेगा? मूर्ति और उसका यज्ञ, और वो यज्ञ में भी क्या है, वो उतना कुंड कर दिया और तिल जौ समर्पित कर दिया, वो तो बहुत इजी है, तिल जौ समर्पित कुछ है ही नहीं वैल्यू। और एक शिव बाबा ये शिवलिंग का रख दिया, और ये प्रैक्टिकल में शिव बैठा है और ये इसका यज्ञ है, और इसमें अभी समर्पित करना है, बलिहार जाना है कल का। किसमें पुण्य मिलेगा आप बताओ? बताओ सुमन बहन, किसमें पुण्य मिलेगा? प्रैक्टिकल शिव बैठा है। प्रैक्टिकल में ही मिलेगा दीदी। हाँ, तो बाप तो है ज्ञान का सागर। वह जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं ना, रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ? रुद्र तो शिव बाबा प्रैक्टिकल में यहाँ है, प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था वो प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं, तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। पास्ट सो अब प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा, ऐसा होता ही रहता है। कलयुग भी पास्ट हो, फिर सतयुग आना चाहिए। अब संगम युग प्रेजेंट है, पास्ट जो हुआ उसका यादगार है, जिसका जड़ यादगार है वह प्रेजेंट चैतन्य में है। जो उच्च पद पाते हैं, माला भी उन्हों की बनी है, रुद्र माला है ना, ये सभी है जड़ चित्र। जरूर कुछ करके गए तब तो रुद्रमाला कहते हैं ना। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। जितना योग लगाएंगे, जितना धारणाओं पे चलेंगे, नजदीक जाकर बनेंगे। अभी हम संगम पर है। ऐसे ऐसे बच्चे अपने से बातें करनी चाहिए। क्या क्या बातें करनी है? जितना योग लगाएंगे, अभी हम तो संगम पर है। फिर और भी बोला बीच में, बाबा क्या बातें थी, बोलो बोलो। अपने मीठे हो। हाँ, आप कितने मीठे हो, हमको कितना मीठा बनाते हो, कल बोला बातें ना करो। मोस्ट बिलीवेड बाप है। हाँ, बोलो ना। बाबा को सुनना अच्छा लगता है ऐसे, बाबा को वो श्लोक नहीं अच्छा लगता है, मीठे बाबा ऐसे बोलो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर ये चलता रहता है क्या, कि हम असुल शिव बाबा के बच्चे हैं, असुल। ये देखो, ये थोड़ा पेटेंट वर्ड्स है बाबा के। हम विश्व के मालिक बनेंगे। अच्छा, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो भगवान उवाच, लिखा हुआ है। बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते। मतलब कभी कभी जड़ बोलते हैं, मूर्ति बोलते हैं, तो ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए ऐसे बताए। श्री श्री
श्री बोलो, ऐसे नहीं बोलो डायरेक्ट कृष्ण, ये भी थोड़ा उनके लिए वो इंसल्ट है। श्री कृष्ण बोलो, श्री राम बोलो, रिस्पेक्ट तो है ना भाई, परफेक्ट आत्माएं हैं, क्यों नहीं। हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों की बाप रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा याद को याद नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू शुक्र बाबा। बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। पॉइंट मिला। एक राइट, परफेक्ट वन। मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, सर्विस करेंगे, सर्विस करेंगे। पहला पॉइंट नहीं सुना जो वहां पे बोला विचार कि सागर मंथन करेंगे, पहला पॉइंट एक्यूरेट। मैनर्स अपने अच्छे में होने चाहिए। अपने में देखेंगे कोई विकार तो नहीं है। हाँ हाँ, अपने में देखेंगे। अशरीरी आत्मा समझना, क्या बोला? से बातें कोई करो नाराज कि आप नहीं। कितने मीठे हो बाबा, आप बात कितने मीठे हो बातें करो। हाँ, क्या बातें करोगे? आप बाबा, आप कितने मीठे हो, हमको कितना मीठा बनाया। हाँ हाँ मास्टर ज्ञान सागर बनना है। हाँ, मास्टर ज्ञान सागर। फोर्थ, दूसरों को बातें ज्ञान भी करना देंगे, राइट, ज्ञान दूसरों सागर को ज्ञान राइट। देंगे। एक बाकी है, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप में नहीं, शरीरी बनने का अभ्यास करो। अपने स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के। शांत हाँ, स्वरूप, शांति स्वरूप। वो हो गया। एक और है, हाँ, किसी को सिद्ध भी बनना है। नाराज नहीं करे। नाराज जैसे किसी का नाराज होने का नेचर ही होता है, क्या करे। चाहे ना मतलब थोड़ा मैंने ऐसे ही बोल दिया, आपको नाराज, आप नाराज हो गए, फिर क्या करें। हाँ, 95 to 5 हाँ, वो सबके 5% भी कर देते जब अपना। हाँ, 95 कुछ न कुछ इंटेंशन होगा, बाकी फिर है ही ऐसे तो। हाँ हाँ, वो रॉन्ग है। हाँ, वहां चेकिंग करनी, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, सारे 100% है, समवेयर में ही मिस्टेक। अच्छा जी, तो यही है। एक तो विचार सागर मंथन करो, फिर दूसरा अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे, हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना। कुछ बात हो जाती है, हम खुद से बातें करते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो वही है, ये तो यही है, अब इसको ये वाली बातें करो। चलो, धारणा के लिए सार है, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। दुखियों को सुख देना है। दुखियों को सुख देना है। दूसरा है, अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है। ज्ञान का मंथन करना है। अपने आप से बातें जरूर करनी है। ज्ञान का मंथन करना है, अपने आप से बातें जरूर करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते,
ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ये खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा, देखो कितना अच्छा है, जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हो। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसा खुश नसीबी और क्या होगी, है ना? और क्या होगी? तो ये दोनों रस्सियां, ना याद का और सेवा का। अगर सेवा कम है तो भी खुशी नहीं, सिर्फ याद है तो भी खुशी। इसलिए बाबा की 20-288 की मुरली, उसमें बहुत है, तन मन को अथक की थकावट दूर करने का तरीका शक्तिशाली याद, ये वाला है, बहुत अच्छा है। उसमें बाबा भगवान इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग करता है। जैसे इस संडे की मुरली में भी किए ना, कोई क्रोध करता है, चीटे डालता है, तो ऐसी वो डिटेलिंग कि बच्चे अगर पूरा टाइम बिजी हो ना, बहुत सेवा है, 12 भी बज गए, तो भी याद कैसे करना है, ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह से करो, ये करो। तो याद और सेवा। स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाली ही महान आत्मा है। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18/1/1969 से पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारी इसकी अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित पीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। तो पता है कुछ कारण होगा, फर्स्ट मार्च का कुछ कर। चलो अभी मार्च महीना क्या है? मम्मा डे, दादियों का दिवस है। 11 मार्च गुलजार दादी, 27 मार्च जानकी दादी। तो पहला है 11 मार्च गुलजार दादी। तो हम रोज कुछ न कुछ विशेषता देखेंगे गुलजार दादी का। गुलजार दादी वो आत्मा जो बाबा के 3 वरदानों से पली। बाबा ने जो साकार में पहला वरदान बाबा को दादी को दिया था कि तुम्हारी आंखें बहुत सेवा करेगी, थी ना, शोभा नाम था दादी का। तो बाबा ने जब वतन से आई थी, बाबा ने ये वरदान दिया था। और दूसरा वरदान बाबा ने दिया था, दादी ने पत्र लिखकर बाबा को दिया था, लाल लाल। तो बाबा ने कुछ होमवर्क दिया, ऐसा ही कुछ थे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे पत्र का पूरा विश्व इंतजार करेगा। तो दादी वतन से संदेश लेकर आती है, तो वो संदेश का तीसरा मम्मा ने जो वरदान दिया था दादी को, जब मम्मा नहीं सुना, एक कोई बहन सुना रही थी किसी को बहुत, और मम्मा वहां से गुजरी, मम्मा ने पूछा ना कौन सुना रहा है, तो बोला तुम्हारे वाणी बहुत सेवा करेगा। तीनों वरदान बाबा के, ऐसी दादी का ये महीना है गुलजार दादी। तो 11 मार्च का कौन सा दिन होता है, उस दिन विशेष भोग भी लगाएंगे। 11 मार्च के दिन दिल्ली वालों को मैंडेटरी किया है कि दादी का दिन है, भोग लगाना है सभी के। वो मैं एक्चुअली मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन
या तो व्यक्त बाबा ने या कुछ ऐसे वरदान दिए थे साकार, लाल लाल अक्षरों में दादी ने लिख के लाई थी, दादी मुरली लिख के लाई थी या कुछ बाबा ने होमवर्क दिया कुछ करके, ठीक है। खाता बढ़ाओ, बचत की स्कीम बनाओ, जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा होती है, ऐसे वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को भी जमा करने की स्कीम बनाओ। बोल में जमा करने का साधन है कम बोलो और मीठा बोलो, सम्मान से बोलो। ऐसे ही कर्मणा सेवा में जमा का खाता तब बढ़ता है जब कोई भी कर्म योगयुक्त युक्तियुक्त स्थिति में स्थित रहकर करते हो। तो बोल में है कम बोलो धीरे बोलो, कर्मणा में है योग युक्त युक्ति युक्त, तो बचेगा। ओके जी।